अब एक बैग है, बैग 1 है जिसमें हमारे पास 3 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं, और एक बैग 2 है जिसमें हमारे पास 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, एक बॉल ट्रांसफर की गई है फ्रॉम 1 टू 2, देन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम 2, यानी कि पहले जब बॉल ट्रांसफर कर दी तो बैग 2 से हमें बॉल निकालनी है, और वो कौन सी होनी चाहिए, रेड कलर की। और ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। तो पहले तो आपको ये समझना है क्वेश्चन है कहां से, ठीक है। अब आप बताओ, जब आप बॉल ट्रांसफर कर रहे होगे एक, तो वो रेड होगी या फिर ब्लैक होगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहीं से पता चल गया 2 केस बन रहे हैं, यानी कि E1 हमने मान लिया ट्रांसफर ऑफ रेड बॉल, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेड बॉल, और E2 हमने ले लिया ट्रांसफर ऑफ ब्लैक बॉल। मतलब 2 केस बन गए ना, एक बॉल यहां से ट्रांसफर करनी तो रेड जा सकता है या ब्लैक जा सकता है, तो ट्रांसफर ऑफ ब्लैक बॉल। तो अगर मुझसे PE1 कोई पूछे, अब ट्रांसफर का क्या मतलब है कि यहां से एक रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। E1 मतलब रेड बॉल का ट्रांसफर, ट्रांसफर का क्या मतलब है, इसमें से रेड बॉल निकालनी है। तो रेड है कितनी, 3 और टोटल है 7। और PE2 क्या होगा कि आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है, तो ब्लैक है कितनी, 4, तो 4/7। अब आपसे ये बोला गया था जब आपने ट्रांसफर कर लिया है तो आपको निकालना है एक बॉल सेकंड बैग से, मतलब अब ट्रांसफर हो चुकी है तो सेकंड बैग से हमें निकालना है क्या, कौन सी बॉल निकालनी, रेड निकालनी है, ठीक है। तो आप बताओ, जब E1 वाले केस में जब आपने रेड बॉल का ट्रांसफर किया होगा सेकंड बैग में, तो अब सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी हो गई होंगी, 5, और ब्लैक तो अभी भी 5 होंगी। और जब आपने E2 वाला केस लिया होगा, यानी कि आपने जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर की होगी, तो अब हमारी बैग 2 में ब्लैक बॉल हो गई होंगी 6 और रेड अभी 4 ही रहेंगी। तो अब ये न्यू कंडीशन आ गई बैग 2 की 2 सिचुएशन में। तो इस वाली सिचुएशन में अगर मैं ए मान रहा हूं, ए मेरा है क्या, रेड बॉल को निकालना, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। आपको मैंने ऐसे ही सिखाया है कि जब भी कंडीशनल जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है तो जो कैपिटल ए होता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल ए हमारा होता है जो हमारा कॉमन चीज है। तो कॉमन चीज क्या है कि बैग 2 से आपको रेड बॉल निकालना है, ठीक है। तो PA/E1 कितना हो जाएगा, कितनी रेड बॉल है, 5 और टोटल 10, यानी 5/10। इधर PA/E2 तो 4/10, ठीक है। अब आपसे ये बोला गया था कि ट्रांसफर बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तो ब्लैक हमने कौन सा केस लिया, E2 वाला। इसका मतलब आपको निकालना है PE2/A। अब ये क्या होता है, यानी कि E2 वाला केस फेवरेबल है, यानी कि PE2 इंटू PA/E2 अपॉन में टोटल आएगा, यानी कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। आई बस में ये आ जाएगा। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, तो PE2 है 4/7 इंटू 4/10 अपॉन 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10। अब 7/70 आएगा, 70 सब में आएगा, तो आप एलसीएम लेके काट देना। तो क्या बचा, ऊपर 16 आया, 16 प्लस 15 31, तो 16/31 यही इसका आंसर है। चेक कर लो, ठीक है, नोट कर लो। अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन हाँ नो डाउट आपको थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको।